साहब आप फार्म पे आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दिन हो हमारे पास जो भी ब्रीड है उनको बड़ी अच्छी तरह से मालूम है। सीन ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करवाते हैं या उसकी फ़र्स्ट जनरेशन लेते हैं या रिंग बर्ड बाहर से मंगवाते हैं तो उनके जो अगले बच्चे होते हैं फिर उनके अगले बच्चे होते हैं उनमें म्यूटेशंस प्रॉब्लम आती है। एक हैचरी से या एक फार्म से लें और फीमेल आप दूसरी फार्म से लें, उसकी आपको फ़ायदा क्या होगा देखें। उसमें सबसे पहला जो आपको फ़ायदा होना है वो ये है कि आपके पास ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग मिलेगी। म्यूटेशंस प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से फिर चूज़े की कमज़ोरी, चूज़े के खदोखाल चेंज होना, चूज़े का कलर चेंज होना, ये एक आम बात हो जाती है। हमारी 1100-1200 रुपये वाली मुर्गी, ठीक है, वो लेके हम कहते हैं कि हम इसकी अंदर वो खूबियाँ तलाश करें जो बाहर से हम मंगवाते हैं। तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपया कम है। कोई शक नहीं है कि अंडों के लिहाज से पाकिस्तान में जो कमर्शियल ब्रीड चल रही है वो गोल्डन मिस्री से कई गुना बेहतर है। गोल्डन मिस्री को लोग सिर्फ गोश्त के लिए तैयार करते हैं। 2 महीने 2.5 महीने का चूज़ा गोश्त के भाव सेल कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, पहले नंबर पे तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आस्ट्रोलॉब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिंग बर्ड में भी है, हमारे पास कमर्शियल में भी है। बट ज़रूरी हो गया था कि आप लोगों को दिखाया जाए कि रिंग बर्ड क्वालिटी क्या है और कमर्शियल क्वालिटी क्या है। ये आपको जो बर्ड नज़र आ रहे हैं मैंने निकाले हैं फार्म पे, ये हमारे पास रिंग बर्ड है और रोमानिया से इम्पोर्टेड है ये बर्ड। डिटेल वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं कभी इन फ्यूचर आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। बट यहाँ पे एक क्लैरिटी करना चाहता हूँ। कुछ दोस्त अहबाब जो हैं वो एस्ट्रोलॉब को लेके, उनके चूज़ों को लेके ज़रा थोड़ा सा कह लें कि उसमें शशोपंज का शिकार हैं कि यार इसका चूज़ा कितने का, उसका चूज़ा कितने का, ये चूज़े की क्वालिटी क्या है और दूसरे चूज़े की क्वालिटी क्या है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि चलें मैं एक वीडियो बना दूँ। जो दोस्त अहबाब फार्म पे आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दिन हो हमारे पास जो भी ब्रीड है उनको बड़ी अच्छी तरह से मालूम है। सीन ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करवाते हैं या उसकी फ़र्स्ट जनरेशन लेते हैं या रिंग बर्ड बाहर से मंगवाते हैं तो उनके जो अगले बच्चे होते हैं फिर उनके अगले बच्चे होते हैं उनमें म्यूटेशंस प्रॉब्लम आती है। मतलब कि बैक टू बैक जब एक ही जनरेशन से आप उनकी ब्रीड लेते हैं तो वो अपने कलर, अपने खदोखाल चेंज करते हैं। रीज़न उसकी ये होती है कि हम पोल्ट्री का एक स्टैंडर्ड है, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि जब भी आप ब्रीडर बर्ड तैयार करते हैं तो आपने एक काम करना है कि मेल आप एक हैचरी से या एक फार्म से लें और फीमेल आप दूसरी फार्म से लें। उसकी आपको फ़ायदा क्या होगा देखें। उसमें सबसे पहला जो आपको फ़ायदा होना है वो ये है कि आपके पास ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग मिलेगी। दूसरे नंबर पे उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त होगी। तीसरे नंबर पे उनको बीमारियां कम होंगी। बट आस्ट्रोलॉब कमर्शियल के साथ सीन ये हुआ है कि किसी भी बंदे ने मेल फीमेल को ना तो एक्सचेंज किया, ना ये कोशिश की कि हम यार मेल जो है वो किसी और का उठा लें, फीमेल किसी और से उठा लें, या अलग अलग इनके फादर्स जो हैं वो बदलते रहें। जब भी आप नया फ्लॉक डालें, चाहे आप गोल्डन मिस्री कर रहे हैं, आस्ट्रोलॉब का कर रहे हैं, लॉमन ब्राउन कर रहे हैं, RIR कर रहे हैं, इवन अयाम समानी कर रहे हैं, आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपके पास जनरेशन आए, आपके पास मेल एक जनरेशन का हो और फीमेल दूसरी जनरेशन की हो, उससे आपको ब्लड लाइन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर आप बैक टू बैक एक ही जनरेशन के बच्चे दर बच्चे यानी कि उनके बच्चों के बच्चे आगे चलते जाएंगे, फिर ब्लड लाइन जो है वो वीक होती जाती है, वहाँ पे जाके म्यूटेशंस प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से फिर चूज़े की कमज़ोरी, चूज़े के खदोखाल चेंज होना, चूज़े का कलर चेंज होना, ये एक आम बात हो जाती है। कमर्शियल में ये आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि 1 से 2% जो है गर्दन से, नेक से अपना जो कह लीजिएगा कि शेड वो चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि देखें, अभी जो पाकिस्तान में मोस्टली लोगों के पास आस्ट्रोलॉब है वो कमर्शियल ब्रीड है, ठीक है। कमर्शियल ब्रीड का मैंने बड़े तफसील से आपको पीछे बता दिया है कि वो जनरेशन टू जनरेशन आगे आई हुई है। और मैंने अपनी पहली एक वीडियो में भी जिक्र किया था कि जेनेटिकली तो प्रॉब्लम आती ही है, बट जियोग्राफिकली भी बर्ड अपने खदोखाल चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, आप मैदानी इलाके से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी इलाके में चले जाएं, आप कभी भी पहाड़ी नहीं होने लगे। आपकी अगली जनरेशन थोड़ी बहुत रिजेंबल रखेगी पहाड़ी की, बट उनकी अगली जनरेशन आहिस्ता आहिस्ता कह लें कि वो पहाड़ी इलाकों के साथ एडजस्ट हो जाएगी। उनका इम्यून सिस्टम, उनके खदोखाल, उनके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त इस तरह की आती जाएगी कि वो उस चीज़ के मुताबिक उनकी बॉडी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी कि वो उनको ठंडा माहौल चाहिए तो अगली तीसरी चौथी पीढ़ियाँ उनके उस माहौल में आ जाएगी। इसी तरह पहाड़ी लोग जब मैदानी इलाकों में आते हैं तो पहले वो कभी भी मैदानी माहौल को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं या अपने खदोखाल नहीं चेंज करते, बट उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस तरह उनकी जनरेशन आगे बढ़ती जाएंगी वो मैदानी हो जाते हैं। यही कुछ बर्ड के साथ भी होता है। आप जब बर्ड इंपोर्ट करते हैं F1 ठीक है,
इनके अगले बच्चे ठीक आएंगे, उसके अगले थोड़े बहुत इनसे रिजेंबल रखेंगे, उससे अगले फिर जोग्राफिकली जो भी इनको चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी आहिस्ता आहिस्ता इनमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब किस्सा मुख्तसर बात यह है कि जब आप एस्ट्रोलॉब के ऊपर कोई रिसर्च करते हैं, एस्ट्रोलॉब को प्रेजेंट करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास जो ब्रीड है वो कौन सी जनरेशन की है, कब से इनके पेरेंट्स पाकिस्तान में हैं, उसके मुताबिक फिर उसको लिख करके चलिए। अब पाकिस्तान में नॉर्मली जो कमर्शियल ब्रीड चलती है तकरीबन 80 रुपये का इसका चूज़ा चल रहा है। हम लोग 80 रुपये का चूज़ा लेके उसके अंदर निशानियां तलाश करते हैं जो इम्पोर्टेड बर्ड है, यानी कि हमारी 1100-1200 रुपये वाली मुर्गी, ठीक है, वो लेके हम कहते हैं कि हम इसकी अंदर वो खूबियाँ तलाश करें जो बाहर से हम मंगवाते हैं। तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपया कम से कम जो है वो एक बर्ड की कॉस्ट पड़ती है। 43-48 हज़ार रुपये अब हो गई है, डॉलर का रेट भी बढ़ा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि अंडों के लिहाज से पाकिस्तान में जो कमर्शियल ब्रीड चल रही है वो गोल्डन मिस्री से कई गुना बेहतर है। गोल्डन मिस्री को लोग सिर्फ गोश्त के लिए तैयार करते हैं, 2 महीने 2.5 महीने का चूज़ा गोश्त के भाव सेल करते हैं। अगर आप उसको अंडों के लिए तैयार करना चाहते हैं तो सर लाजमी आपको वो बर्ड चूज़ करना पड़ेगा जो ज़्यादा अंडे देते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपका इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये टोटली आपकी जेब के ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सा चूज़ा लिया है और किस ब्रीड का लिया है एस्ट्रोलॉब में। अगर तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं डेफिनेटली आपके पास आउट क्लास क्वालिटी होगी, और यही अगर आपने पाकिस्तान में जो रनिंग एस्ट्रोलॉब है वो ख़रीदी हुई है तो सर जी वो 80 रुपये का चूज़ा या फिर 120 रुपये का आपने ख़रीदा हुआ है तो कभी भी आप उसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं होंगी जो एक रिंग बर्ड के बच्चे में या फिर उनके बच्चों में होती हैं या फिर एक रिंग बर्ड में होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एस्ट्रोलॉब कमर्शियल भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज की तारीख तक हमारे पास मोर देन 70% जो बिज़नेस है वो एस्ट्रोलॉब कमर्शियल से आता है। हमारे पास रिंग बर्ड एस्ट्रोलॉब में ये बर्ड भी हैं। हमारे पास कमर्शियल में जो ब्रीड है वो RIR भी है, लहमन ब्राउन भी है, लाइट सुसेक्स हेरिटेज में भी हमारे पास अवेलेबल होता है, अयाम समानी में भी अवेलेबल होता है। ऑलरेडी मैं इनकी प्राइसेस आप दोस्तों के साथ डिस्कस करता रहता हूँ। अब स्पेशली एस्ट्रोलॉब RIR लहमन ब्राउन की ऑलरेडी हमने बुकिंग स्टार्ट कर दी है। पिछले 2 महीने हमने चूज़ा नहीं डाला था, रीज़न आपको भी मालूम है, दिसंबर जनवरी बहुत ठंड होती है, चूज़े को पालना एक टफ जॉब होती है, सो दैट्स वाई हम भी हैच नहीं लगाते, अंडे ही सेल करते हैं खाने के लिए। तो फरवरी ऑलरेडी हमारे पास पूरा फुल है जी, मार्च का फर्स्ट वीक भी फुल है। मार्च सेकंड वीक से हमारे पास एस्ट्रोलॉब जो कमर्शियल ब्रीड में है हमारे पास अवेलेबल है जी। जो दोस्त साहब आप ख़रीदना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। 1 दिन से लेके 1 महीने तक हम सेल करते हैं। एक बात और क्लियर करता चलूँ, देखें चूज़ा जो दोस्त तो खुद फार्म से आते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह मालूम है, मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर करता रहता हूँ। ओपन चैनल उनको ऑप्शन होता है कि सर ये चूज़ा है, आपको जो इसमें कमज़ोर नज़र आता है निकाल के इसको बाहर रख दीजिएगा, ठीक है जी। बाकी रहेगी बात इसकी क्वालिटी की, वो एंड तक हमारी ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है जी। इसमें अगर फ़र्क आए तो हम इसके ज़िम्मेदार हैं। और इसी तरह जो दोस्त अहबाब हमसे मंगवाते हैं आउट ऑफ स्टेशन, एट द सेम टाइम जब वो चूज़ा रिसीव करते हैं, अगर उनको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना है, उनको लगता है कि ये चूज़ा कमज़ोर है, तो भाई साहब हमें उसी टाइम बताएं। अब सीन ये है कि देखिए हम क्वालिटी की गारंटी देते हैं, क्वालिटी की ज़िम्मेदारी लेते हैं, जान की ज़िम्मेदारी नहीं लेते। जान रब के इख्तियार में है, बीमारी रब के इख्तियार में है। जो दोस्त साहब आप पहली बार काम करते हैं, अपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से चूज़े को उस तरह से पाल नहीं पाते, तो उनको लगता है कि पता नहीं ये चूज़ा कमज़ोर है या कैसे। बारहा बार मैंने आप दोस्तों को भी ये बात इन्फॉर्म की है, चूज़ा पालने के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। आखिरी बात, दोस्त साहब आप पूछते हैं नाम एड्रेस लाजमी बताया करें। देखिए नाम मनकूश अहमद है, एड्रेस फैसलाबाद है जी। आप गूगल मैप पे हमें आसानी से सर्च कर सकते हैं, पोल्ट्री आइडियाज़ के नाम से हमारा पिन ड्रॉप है गूगल पे। पोल्ट्री आइडियाज़ के नाम से हमारी वेबसाइट भी है www.poultryideas.com। पोल्ट्री आइडियाज़ के नाम से फेसबुक अकाउंट है, पोल्ट्री आइडियाज़ के नाम से यूट्यूब चैनल है। ये हमारे प्लेटफॉर्म है जी जहाँ से आप हमें सर्च कर सकते हैं। फार्म पे आने का टाइम जो है वो सुबह 11 से शाम 7 बजे तक होता है। सिर्फ जुमे वाले दिन फ़ोन बंद होता है और फार्म भी ऑलमोस्ट विजिटर के लिए बंद होता है जी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।